नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, हम डिस्कस कर रहे थे भी एक्सरसाइज 5.2। कल हमने डिस्कस किया था भाई क्वेश्चन नंबर 19 और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। और दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे हम इनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। क्या दे रखा है आपको? रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की सेविंग की। फिर जो उसने अपनी सेविंग है ना भाई, हर सप्ताह कितनी बढ़ानी शुरू कर दी भाई? 1.75 यानी 1.75 रुपये। यदि 9वें सप्ताह में जो उसकी सेविंग है भाई कितने रुपये हो जाती है? 20.75 रुपीज़ भाई, यानी 20 रुपये 75 पैसे। तो आपको क्या करना है? एन का मान ज्ञात करना है भाई। देखो, आपको इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी पूछ रखा है कि भाई एन की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे भाई सेविंग, इंग्लिश में लिख लेंगे सेविंग्स ऑफ रामकली इन फर्स्ट वीक। अब पहले सप्ताह में उसकी सेविंग कितनी थी? आप बोलोगे 5 रुपये थी, ये हमने लिख दिया। और हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत हुई, इस टाइप से हिंदी वर्ड लिख लेंगे। वो कितनी आई थी हमारे पास? आप बोलोगे 5 रुपये थी। देन सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे? सेविंग्स ऑफ रामकली इन सेकंड वीक भाई। कौन से वीक में? सेकंड वीक में। अब देखिए 5 रुपये तो उसके थे ही भाई, लेकिन वो क्या करती है, हर सप्ताह 1.75 रुपीज़ की क्या करने लगी? बचत करने लगी भाई। तो कहने का मतलब ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना बनेगा आपके पास ये? अब देखना भाई, इस चीज़ को समझना। 1.75 हुआ इसका ये, तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना बनेगा? आप बोलोगे 6.75 रुपीज़ होगा भाई। और हिंदी में क्या लिखेंगे भाई? दूसरे सप्ताह में रामकली की बचत। तो क्या थी? आप बोलोगे, मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ भाई, 5 में ये चीज़ ऐड करवा के 6.75 रुपीज़ थी। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो? फर्दर थर्ड का लिख सकते हो। इतना आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो भाई। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है कि लास्ट की लाइन में देखो ये लिख रखा है, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो तो भी, सॉरी रुपये हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए भी। तो यहाँ लिखेंगे सेविंग्स ऑफ रामकली इन nth वीक, यानी 9वें सप्ताह में उसकी सेविंग क्या दे रखी है आपको? आप बोलोगे 20 रुपये 75 पैसे दे रखी है अभी, ठीक है ना। और हिंदी में क्या लिखेंगे? 9वें सप्ताह में रामकली की बचत भी। आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, 20 रुपये 75 पैसे है अभी। देन अब यहाँ मेनली अपना क्वेश्चन क्या होता है? स्टार्ट होता है। देखिए स्टार्ट कैसे करना है अभी। अब आप मुझको बताइए कि भाई पहले सप्ताह में उसकी सेविंग कितनी थी? आप बोलोगे 5 रुपये थी। दूसरे सप्ताह में कितनी बनी? 6 रुपये 75 पैसे। फिर कितनी हुई? 20 रुपये 75 पैसे। तो यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपनी एक एपी जनरेट कर सकते हैं। यानी पहले सप्ताह के लिए 5 है, दूसरे सप्ताह के लिए 6 रुपये 75 पैसे है। ऐसे इस तरीके से हम आगे तक चला सकते हैं। और जब इसका एनवा वीक आया अभी, इसका क्या आया अभी? एनवा वीक आया, एनवा सप्ताह आया, तो उसकी जो सेविंग है कितनी होगी बढ़ के? आप बोलोगे 20 रुपये 75 पैसे होगी। तो आपको क्या निकालना है इसमें? एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनडायरेक्टली आपके पास सभी की सभी वैल्यू है यहाँ पे, यानी ए की जो वैल्यू आपके पास 5 है और डी की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? A2 से A1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये 1.75 रुपीज़। देन हमको एन इसमें निकालना है, और ए एन किसके बराबर होता है? आप बोलोगे लास्ट टर्म के,
और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 रुपये 75 पैसे। अब देखिए n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म का, जो क्या होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस इंटू n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में dv। अब मुझको बताइए an की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 20 रुपये 75 पैसे है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 5 है। n हमको निकालना है, ये रखेंगे एज टीज। और d की वैल्यू कितनी है 1.75 रुपीज़, यानी 1 रुपया 75 पैसे है अभी। देन क्या करना है आपको, ये प्लस है इधर जाके किसका जाएगा, माइनस का जाएगा ना अभी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 20 रुपये 75 पैसे माइनस का क्या करेंगे 5 इज इक्वल टू n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या चला हुआ है 1.75, यानी 1 रुपया 75 पैसे भी। अब 20 रुपये 75 पैसे में से हमको क्या घटाना है 5 रुपये घटाने हैं भाई। तो कैसे घटाएंगे, घटा सकते हो ना भाई इस चीज़ को आप आसानी से। तो आप बोलोगे 15 रुपये 75 पैसे भी। देन n माइनस का 1 एच टी लिखना है आपको 1.75, ये भी एच टी। अब देखिए क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा आसान बना लेते हैं अभी। आसान कैसे होगा अभी ये, अब इसकी मैं डेसिमल हटाऊंगा, अपॉन में कितना आएगा, आप बोलोगे 10 आएगा। इसकी मैं डेसिमल हटाता हूँ, अपॉन में कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए जब भी इक्वल का साइन हो, यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये चीज़ भी इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई में, और बटे में क्या हो सेम वैल्यू हो, क्या हो भाई बटे में सेम वैल्यू हो या ऊपर सेम वैल्यू हो, तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। या आप चाहे तो आप इसको इधर लेके आओगे तो ये रेसिप्रोकल में जाएगी, तब भी आप क्या कर सकते हो इस चीज़ को कैंसिल, जिससे आपकी कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग ना बने भाई। इसलिए आप क्या करो यहीं से इस चीज़ को कैंसिल कर दो। देन आगे क्या करेंगे हम, ये चीज़ क्या थी गुणा में थी, अब लेके आ जाओ इसको भी। तब मैं क्या बोल सकता हूँ n-1, और यह चीज़ क्या होगी इसके नीचे आएगी ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1575 और बटे में, यानी डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 175। तो हम अब किससे कैंसिल करेंगे इसको, अब देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो 1 मिनट के लिए हम 5 से ही कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो कितना आएगा हमारे पास, ये 5 थी 15 और 5 पंजू 25 आएगा भाई। देन इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आप बोलोगे भाई 5 थी 15, 5 एकम 5, 7 में 5 गए तो 5 पंजू 25। देन आगे और सोल्व करते हैं, 5 7 35, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 6 30, 5 थी 15, और देखो ये 63 है, ये 7 है, यानी इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 7 नहीं 63 से। तो यानी n-1 इज इक्वल टू किसका है हमारे पास 9 के भाई, और हमको n निकालना है, तो n एज टीज माइनस का 1 था, उधर जाके आपका प्लस का 1 होगा, तो n इज इक्वल टू कितना है आपके पास 10 हो गया, यानी 10 आया। हम बोल सकते हैं कि भाई उसके 10वें सप्ताह में, कब 10वें सप्ताह में उसकी इनकम 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। बस जैसे ही आपका n निकला हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है समाप्त। यदि दोस्तों फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये एक्सरसाइज होती है समाप्त। अब हम करने वाले हैं भाई, जब भी हम कल मिलेंगे अपनी नई एक्सरसाइज यानी 5.3। तो दोस्तों कल मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।